سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो मेडिकल स्टोरी है वो रीडिंग्स के ऊपर है और माशाल्लाह से इन्होंने रीडिंग्स करवाई थी हमसे और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और देखिए, सब्र रखने से और पॉजिटिव सोचने से और अल्लाह ताला पे यकीन तवक्कल फुल्ली करने से बेहतरी ज़रूर होती है। मैं ये नहीं कहती कि हम जो रीड करते हैं वो 110% कामयाबी देती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने जितनी बार रीडिंग्स की है अल्लाह ताला ने कामयाब किया है। हम भी अल्लाह ताला पे डिपेंड है और आप भी अल्लाह ताला पे डिपेंड है। जाहिर सी बात है, इंसान हमेशा नेगेटिव हो जाता है क्योंकि उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव नहीं कर पाते माइंड को। लेकिन मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि जितना आप लोग माइंडफुल रहेंगे, जितना आप लोग पॉजिटिव माइंड लेके जो है रीडिंग्स करवाएंगे या खुद भी रीडिंग्स करेंगे, वो इंशाल्लाह उनके लिए बेहतरी ज़रूर होगा और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह बेहतरी होता रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा रीडिंग्स का कुछ बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हम रीडिंग्स किस तरह करते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, रीडिंग्स हम लेते हैं जब हमें लगता है कि हम इस चीज़ को कर पाएंगे। अगर किसी का लगता है कि हम रीडिंग्स नहीं कर पाएंगे और रीडिंग्स का इनका जो काम है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, तो हम बिल्कुल मना कर देते हैं, रीडिंग्स हम नहीं लेते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई इंसान इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है किसी चीज़ में तो उसको रिजल्ट लाना ज़रूरी होता है और हम यकीन के साथ करते हैं रीडिंग्स। 5 मंथ की रीडिंग्स होती है, कंटिन्यूस 7 आवर्स की रीडिंग्स होती है जो हम करते हैं और आपको 5 मंथ के बाद इंशाल्लाह आपको रिजल्ट फुली मिल जाता है। आपने 5 मंथ्स वेट करना है और कुछ डिटेल्स हमें चाहिए होती है पर्सनल, जैसे कि नाम और भी सारी चीज़ें चाहिए होती है। वो हम जब बताते हैं जब कोई रीडिंग्स करवाना चाहता है हमसे। रीडिंग बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि 7 आवर्स की रीडिंग्स होती है, 20 लोग पढ़ते हैं वजीफ़े और कुरान से ही हम वजीफ़ा करते हैं। कोई भी विदाउट कुरान नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। जो भी होता है वो कुरान से ही होता है और हम कुरान से ही मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला से ही मदद मांगते हैं। बाकी हम किसी चीज़ से मदद नहीं मांगते और ये बिल्कुल शिर्क है। चलिए जी, अब मेडिकल स्टोरी की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इनकी प्यारी सी मेडिकल स्टोरी। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप लोग को रीडिंग करवाना है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है बिकॉज कोई इंसान आपके लिए टाइम दे रहा होता है। 7 आवर्स 5 मंथ की बुकिंग रहती है। सो प्लीज़ कंसीडर इन योर माइंड कि ये चार्जेबल होगा, बिल्कुल होगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग वजीफ़ा नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम नहीं होता, जैसे कि यूके के लोग होते हैं, लंदन के लोग होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता वजीफ़ा करने का, तो वो लोग जो है रीडिंग्स ज़्यादा बेहतर समझते हैं और रीडिंग्स करवाते हैं हमसे। चले जी, मेडिकल स्टोरी की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इनकी प्यारी सी मेडिकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अलीना आपी, कैसी हैं आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी और खुश होंगी। सारी टीम मेंबर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। अलीना सिस्टर, मैंने आपसे 7th मंथ पहले रीडिंग बुक करवाई थी और मेरा मसला ये था कि मुझ पे असरात का मसला था, कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करता था और साथ ही साथ मेरा लव मैरिज का मसला था। जो जिनको मैं पसंद करती थी उनका कास्ट बिल्कुल अलग था हमसे। कास्ट के वजह से ना उनके फैमिली मान रहे थे ना मेरे फैमिली मान रहे थे। मैंने बहुत सारे स्टेटस आपके देखे थे, फीडबैक देखे थे रीडिंग के, तो मैंने सोचा कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, इसलिए मैं रीडिंग्स आपसे बुक करवाना चाहती हूँ और मैंने आपसे रीडिंग बुक करवाया था। और 7 मंथ के बाद इन माशाल्लाह मेरा मिरेकल ये हुआ कि मेरी जो सास है, जो माशाल्लाह से अब हो चुकी है, वो बिल्कुल राजी हो गई और मेरे घर की तरफ से भी राजी हो गई, क्योंकि आपको मैंने हर चीज़ बता दिया था कि बिल्कुल रिजिड है, मान नहीं रहे हैं। आपने मुझे बोला था कि देखिए, अल्लाह ताला पे यकीन रखे और अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। सो मैंने बड़ा यकीन करके, कि इंसान जब यकीन होता है ना इंसान को, तो फिर वो हर चीज़ करने की कोशिश करता है। फिर हर चीज़ जो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जब तक अपना
हाथ नहीं हिलाओगे तो मैं रिस्क अता नहीं करूँगा। सो मैंने इस वजह से सोचा कि कुछ ना कुछ मुझे उम्मीद है आपसे, और आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड भी किया था रीडिंग्स के थ्रू। सो मैंने रीडिंग बुक करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा है कि मेरी सास भी मान गई, मेरी अम्मी जो थी वो भी मान गई। मुझे नहीं पता कि किस तरह कैसे हुआ, लेकिन 7 मंथ के अंदर अंदर उन्होंने हाँ कर दी और मेरा रिश्ता इनसे करवा दिया। और जब मैंने आपको बोला था कि ये लोग बहुत रिजिड हैं, इन लोगों ने बोला था कि इनकी जो शादी है वो कहीं और करवा देंगे, आपने मुझे बोला था कि तुम टेंशन मत लो, बस अल्लाह ताला पे यकीन रखो। और छोटा सा आपने मुझे वज़ाइफ दिया था, मैंने वो शुरू कर दिया था करना, क्योंकि आपने बोला था कि इसके साथ ये बैठेगा और आपने ये वजीफ़ा करना ही करना है। सो मैंने छोटा सा वजीफ़ा जो है वो किया था, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 7 मंथ के अंदर अंदर मुझे ये रीडिंग्स का फ़ायदा हुआ, और मैंने अपने आंखों से देखा कि रीडिंग्स से कैसे बेनिफिट मिलता है। मैंने यकीन मानिए सिस्टर एलिना, मैंने सोचा था कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, लेकिन आपने जब मुझे बोला था ना कि तुम 100% श्योरिटी रखो, अल्लाह ताला पे, मेरे बात पे ना रखना, अल्लाह ताला पे रखो, तो इंशाल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर ज़रूर होगा। मैंने अपने हक के लिए ये सोचा कि मेरे हक में अगर बेहतर होगा तो इंशाल्लाह ये रीडिंग्स मेरे लिए कामयाबी ज़रूर होगी। हालांकि बहुत सारे ब्लॉकेजेस भी थे, बहुत सारे रुकावटें भी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे घर वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने खिलाफ भी भड़काया उन लोगों के बारे में कि आप मत करें शादी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी रीडिंग्स की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है वो राब्ता भी किया हमसे, और उन्होंने बोला कि आप शादी के लिए हम राजी हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चाहते थे कि यहाँ शादी ना हो, क्योंकि कास्ट डिफरेंस होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अपने कास्ट में ही करो शादी, अपने कास्ट में ही देखो लड़की, लेकिन हमारा दिल था और हम चाहते थे कि शादी हो जाए, तो मैंने रीडिंग आपसे बुक करवाई, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है रीडिंग्स में बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। आपने कुरान से मुझे बोला था कि मैं कुरान से ही पढ़ूंगी और कुरान से ही सब कुछ हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब कुरान से ही मदद हो रही है तो क्यों ना रीडिंग बुक करवाया जाए। और मैंने ये चीज़ को देखा और समझा कि आप कितना ज़्यादा मेहनत करती हैं एक रीडिंग के ऊपर, लोग कितना ज़्यादा पढ़ते हैं। 7 आवर्स बहुत बहुत बड़ा टाइम होता है, एक इंसान बैठ के पढ़ रहा हो और वो भी 20 लोग पढ़ रहा हो आपसे, तो अल्लाह ताला कैसे नहीं राज़ी होगा। जाहिर सी बात है कि हर इंसान की ज़ुबान की तासीर अलग होती है, और लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग होते हैं तो उनकी भी अल्लाह ताला दुआ को रद्द नहीं करता और अल्लाह ताला कबूल करता है। उसी हक में, उसी वजह से मेरे लिए दुआ जो किया गया, वजीफे जो किए गए, अल्लाह ताला ने कामयाब किया। आप लोगों के दुआ जो है वो मुझे लगी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज मैं मैरिड हूँ। अ, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कामयाब किया। ये रीडिंग बहुत बहुत पावरफुल है, जो इंसान रीडिंग करवा सकता है तो ज़रूर ज़रूर अलीना सिस्टर से रीडिंग बुक करवाएं, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा है कि रीडिंग सिर्फ बोला ही नहीं जाता, बल्कि ये काम होता ही होता है, क्योंकि ये कुरान से ही काम होता है। थैंक यू सो मच अलीना सिस्टर, बहुत बहुत पावरफुल रीडिंग था आपका। अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सिस्टर रीना कि मुझे अल्लाह ताला ने कामयाब किया, और आपके रीडिंग से मुझे बहुत बहुत बेनिफिट मिला। तो ये थी मेरी मिरेकल स्टोरी, और प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और ऐसे ही खुश रखे। सो ये थी जी इनकी मिरेकल स्टोरी, और माशाल्लाह से रीडिंग से फ़ायदा होता है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि रीडिंग्स एक्सपेंसिव है, लेकिन जाहिर सी बात है एक एक इंसान आपके लिए 7-7 घंटा पढ़ता है, और जब आपके लिए मेहनत करता है तो उसका जो है हक जो है वो होता है चार्ज करना। और देखें 20 लोग होते हैं तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव तो बनेगा ही बनेगा। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये रीडिंग एक्सपेंसिव होती है, सो प्लीज़ वही लोग मुझे मैसेज करेंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं। हम फोर्स बिल्कुल नहीं कर सकते जी हमसे करवा लें, हम बिल्कुल इस चीज़ को एडवर्टाइजमेंट नहीं करते कि हम आपका काम बिल्कुल आगे से करेंगे। आप लोग कहते हैं तो मैं रीडिंग्स करती हूँ, वरना यहाँ से फोर्स नहीं होता। वरना जो लोग नॉर्मल वज़ाइफ कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी हम वजीफ़ा देते हैं, जो अल्लाह ताला जो है वो थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन अल्लाह ताला मेहरबान ज़रूर होता है। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
स्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय हैं जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया है, यखरुजु मिनहुमुल लुलू वल मरजान। इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है कअन्नहुल यकूतु वल मरजान, गोया वो लाल और यकूत वो मूंगा है। फबिअय्यि अलैहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत 23 के मुताबिक कअम्सालिल लुलुइल मखनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके आमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे ये कीमती स्टोन्स जो आपके लिए बेहतर हैं, और वो भी आपके नाम, हुदूद और परेशानी के मुताबिक। अगर आपको भी रिस्क, जादू, असरात या कोई बीमारी, शादी या किसी भी किस्म की परेशानी है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स को कांटेक्ट करें और हासिल करें अपने लिए बेशकीमती जेम स्टोन्स। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार और नाकारा नहीं है, बल्कि कीमती और फ़ायदेमंद है।